हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएएस में। मैं शिवम फिर से हाजिर हो चुका हूं आप सबके लिए मैथमेटिक्स की एक अच्छी सी क्लास को लेकर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग मैथ में कुछ बेहतर सीखने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि आप सभी यहाँ पर पिछली क्लासों में सिंपल इंटरेस्ट की कुछ सवालों को सॉल्व करते आए हैं और आज मैं फिर से वही प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा। अगले नए टॉपिक को यहाँ लेने वाला हूँ, कुछ नए कंटेंट मिलेंगे जिसकी सहायता से हम लोग सवाल को आगे बढ़ाने वाले हैं और इस मैथ के चैप्टर को भी आगे इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। और अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सभी को नया अपडेट मिलता रहेगा। धीरे धीरे ऐसी सारी क्लासेस शेड्यूल हो चुकी है, सब कुछ चलती रहेगी और आपको सारा का सारा आपकी तैयारी में हम लोग जो भी हेल्प कर सकेंगे करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी की जो सवाल होगी, एक क्वेश्चन लिखा गया है। ये जो क्वेश्चन है, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, सारे एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करेगा, इस टाइप के सवालें मिला करती हैं आपको। चलिए दिखाता हूँ मैं सवाल। लिखा है कोई राशि है, कोई राशि। आज मैं आपको एक ऐसा नियम बता के जाने वाला हूँ जिसमें एक टाइप के कोई भी सवाल आएंगे सबके सब लगा दोगे। ठीक है, कोई राशि होगी, ठीक, कोई राशि है और एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, एक निश्चित साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की दर से, थोड़ा बहुत हम लोग शॉर्ट में करेंगे, इतना तो सबको ध्यान होगा। क्या होगा, 4 वर्ष में कितना होता है, 3 गुना, 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट है। फिर आगे क्या करेंगे, तो पूछा है तो कितने समय में, तो कितने समय में ये कितना हो जाएगा, यहाँ कितने समय में ये जो होगा 5 गुना हो जाएगा, अपनी राशि का 5 गुना होगा, अपनी राशि का 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ठीक, फिलहाल ये है प्रश्न, इसी का हम लोग करेंगे हल। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इस टाइप के चाहे जितने प्रश्न आएंगे, हर एक प्रश्न को आप लगाने के काबिल बन जाएंगे। बस कुछ क्षण आप ना इस फॉर्मूले को देख लीजिएगा। बस यहाँ पे ऑप्शन है 10 साल है यहाँ पे, ठीक है, 4 साल है, 4 ईयर है, 10 ईयर है और 8 ईयर है और यहाँ पे आपको मिलेगा 12 ईयर। ठीक, 4 विकल्प हैं। अगर आप सब पहले से कुछ पढ़े हो तो आप जरूर यहाँ पे जल्दी से हल करके कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप ना मैं जो बताने वाला हूँ उस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आपको कोई भी सवाल टाइप करेगी आराम से आप लगा पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं वेट कर रहा हूँ कुछ लोगों का, जैसे आप अगर बता सको तो बताइए, बाकी आपके लिए इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से हल में करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखें यहाँ पे जो रूल बनता है, फॉर्मूला होता है n1 माइनस में 1 अपॉन में n2 माइनस में 1 इक्वल टू यहाँ पर t1 अपॉन t2 होता है। जैसे यहाँ क्या बनाएंगे, अगर यहाँ हम लोग 1 डिजिट के साथ n को ले रहे हैं तो यहाँ टाइम भी 1 डिजिट के साथ होगा। अगर यहाँ 2 के साथ n होगा तो यहाँ टाइम भी क्या होगा, 2 के साथ हो जाएगा। ठीक, n का मतलब वो कितना गुना हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है, कितना गुना होगा और टाइम t1 और t2 दिया गया होगा। आइए इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे। यहाँ पे पहले क्या हो रहा है कि हमारे पास कोई राशि थी, एक निश्चित राशि होगी और साधारण ब्याज के लिए काम करना है हमको। ठीक है, और ये क्या है, 4 वर्षों में ना, शुरुआत में जो वर्ष हमारे पास दिया गया वो 4 वर्ष है, मतलब स्टार्टिंग का n1 का मान हमारे पास ये दिया गया है। ठीक, 3 गुना 4 वर्ष में टाइम है, 4 वर्ष मतलब टाइम 1 का मान, पहला टाइम दिया गया है, वो कितना गुना होता है, 3 गुना होने का मतलब कि n1 का मान हो जाएगा। फिर बाद में वो n2 गुना होता है तो कितने टाइम में होगा, t2 का मान निकालना है। क्लियर हुआ, यहाँ बाद का समय पूछा है, बाद का गुना देकर। तो आइए हल करें, इसी फॉर्मूले के हिसाब से काम करना शुरू करें। तो आपके पास दूसरा टाइम का मान निकालेंगे। ठीक है, टाइम दूसरा टाइम कितना निकल के आएगा, n1 का मान 3 गुना होगा, 3 माइनस 1 होगा, पूरा का बटा दूसरा गुना 5 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 4 वर्ष था, पूरे का जो बटा आएगा हमारे पास टाइम t2 का मान निकाल लेंगे। 3 में से घटाएंगे 2 बटा यहाँ पे आएगा तो आपके पास बचेगा 4, बराबर में 4 बटा t2 हो जाएगा। t2 यहाँ लाइएगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा देखना, ये अगर इसको हम लोग यहाँ लाएंगे t2 बराबर हो जाएगा 4 चौको 16 बटा कितना बनेगा आपके पास 4 16 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक, टाइम कितना बन जाएगा आपके पास, 8 वर्ष का समय होगा।
टाइम जो आएगा आपका 8 वर्ष हो जाएगा। ऐसे काम करेंगे, छोटी सी सवाल होती है। अरे अभी जो चिंता काहे करते हैं, टाइम टू का मान t2 का मान निकालेंगे, क्या कीजिएगा यहाँ अगर इसी फॉर्मूले को हम डायरेक्टली बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, इस फॉर्मूले को अगर आपको बनाना हो तो t2 इक्वल टू होता है n2 माइनस 1 अपॉन में n1 माइनस 1 इंटू t1 हो जाएगा। आराम से सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर दूसरा समय हमेशा पूछता है तो दूसरा समय निकालने के लिए क्या करेंगे, n2 माइनस 1 और n1 माइनस 1 ठीक इंटू t1 हो जाएगा। जे काम कीजिए, कोई भी एक चीज को ध्यान में बैठा लीजिए, मन में बैठा लीजिए, अपने आप सवाल का हल हो जाएगा। इस टाइप के अगले सवाल में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिएगा। इसी चैप्टर का, इसी टॉपिक का मैं अगला सवाल लेके आता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी टाइप का मैं दूसरा सवाल लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, वो आप हल करते हैं। आपके पास ये फॉर्मूला लिखा गया है, मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन होगा, यहाँ पे कोई राशि है, ठीक, कोई राशि होगी, ये जो राशि है यहाँ पे क्या हो रही है, एक निश्चित क्या हो जाएगा साधारण ब्याज की दर पर, एक निश्चित साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, एक सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा निश्चित साधारण ब्याज की दर से क्या हो जा रहा है 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष में क्या होता है, यहाँ पे 5 गुना हो रहा है, ठीक है, 5 वर्ष में 5 गुना होता है, कोई राशि है इतना हो जाता है। फिर क्या है, कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्षों में 7 गुना होगा। ठीक, ये आसान सा प्रश्न है आप सबके लिए। चलिए आप सारे के सारे लोग कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी से, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो दिया गया है 5 वर्ष है, ठीक है, और फिर 8 वर्ष है, 15 वर्ष है, और साथ में 7 से 1/2 7 वर्ष है ना, 7/1/2 है। यहाँ पे इतने वर्ष आपके दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा सही। अगर आप पहले सवाल लगाए होंगे उसको आप बड़े आराम से लगा देने वाले हैं। तो जल्दी से बताइए मुझे यहाँ पे, तुरंत जल्दी से बताइए कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, कमेंट कीजिए। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो लगा था उसी का सेम ये क्वेश्चन है, ठीक है, वही दूसरा क्वेश्चन है, और आप इसका आंसर कमेंट करेंगे कि वो समय क्या होगा जिस दौरान ये 7 गुना हो जाएगा, जबकि क्या था ये 5 वर्ष में 5 गुना हो रहा था, 5 वर्ष में 5 गुना हो रहा था, तो कितने वर्षों में क्या हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे, और कमेंट में आप सबके आंसर आने चाहिए, इसी का मैं वेट करूंगा। ठीक, आगे मैं इस सवाल का आंसर अगला क्वेश्चन में बढ़ाने वाला हूँ, ये सवाल आप लगा के जाओगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है निश्चित राशि वैसे ही होगी, ठीक, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर दे रहा हूँ। निश्चित राशि में किस साधारण ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट के रेट से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई राशि होगी 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी होती है, 5 वर्ष में दोगुनी होती है, वो राशि है, तो कितने वर्ष में नहीं, तो कह रहे हैं कि मतलब, और उसी दर पर क्या हो जाएगा धनराशि 8 वर्ष में स्वयं से कितना गुना हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, तो 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना होगा। ठीक, ये है प्रश्न आपके लिए। तो चलिए आप इसके पहले वाला क्वेश्चन अभी लगाए होंगे, कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन के लिए ऑप्शन लिख रहा हूँ 3/5, ठीक, गुना, ठीक है, और यहाँ पे कहेंगे 2/1/5 होगा ना गुना, और 2/3/5, और फिर 3/2/5 होगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, कितने गुना होगा, इतने में से कोई एक गुना आने वाला है। तो चलिए जल्दी से सवाल हल करके मुझे बताइए, यही आपके पास वो फॉर्मूला है जहां से आप काम करेंगे। दूसरा समय 8 वर्ष हो जाता है, ठीक है, n का मान निकालना होगा बाद का गुना अपॉन में n-1 कितना गुना था, 2 गुना हो रहा था, अपॉन इंटू -1 होगा, इंटू में टाइम, पहले टाइम कितना था 5 वर्ष था, ठीक, इसी 5 वर्ष से काम करना था हम सबको। चलिए आगे बढ़े तो क्या बन सकता है आप सबके लिए, देखिएगा यहाँ पर
यहाँ 2 से क्या बनेगा 8 बनेगा बराबर n-1 होगा अपॉन 2 - 1 का मतलब 1 होगा इंटू 5 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड आ जाएगा, n-1 = 8/5 आ जाएंगे। 1 को इस तरफ भेज दीजिएगा, n = 8/5 माइनस था प्लस में 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 बन जाए 5 8 कितना होगा 13/5 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप सभी कितना 5 से 5 में 10 2 होगा 10 3 3/5 होगा। ठीक है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट हो आप निश्चिंत होकर आप कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट से संबंधित और सवाल लेके आऊंगा। आप सबके डाउट क्लियर हो चाहिए। सीखना हम सबकी पहली प्राथमिकता है। एक्यूरेसी तो आ जाएगी, सीखते रहेंगे तो एक्यूरेसी अपने आप प्रैक्टिस करके ला सकते हैं, बस सीखना जरूरी काम है। ठीक है, तो जो लोग बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, वो सब साथ थे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए मैं लेके चल रहा हूँ आप सबको 2 से 3/5 गुना यहाँ पे मान लेंगे। यहाँ कोई धनराशि होने वाली है। ठीक, मैं अगला क्वेश्चन लिखाऊँ तो ऑलरेडी ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो वो टाइटल एज हो गया तो चलेगा, टाइटल हम सबका अपना टाइटल वही काफी है। चले, सब लोग जानते हैं कौन सा चैप्टर चल रहा है। कोई राशि होने वाली है। अगला जो क्वेश्चन होगा, कोई राशि है, बहुत अच्छे से आराम से काम करेंगे, बहुत जल्दबाजी के चक्कर में नहीं। ठीक है, सीखना आंसर। तो कोई राशि, कोई निश्चित साधारण ब्याज हो जाएगा, कोई राशि सिंपल इंटरेस्ट पे लिखना है अंग्रेजी में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की दर से क्या हो रहा है 3 वर्ष में कितना होता है 2,800 रुपया। ठीक है, 2,800 रुपीज हो जाता है। तथा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 वर्ष में 5 ईयर में क्या हो रहा है, यही काम 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 3,000 हो जाता है, 3,000 हो जाती है। ये राशि ऐसा हो जाती है। ठीक, इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, फिर कह रहे हैं कि वह राशि तथा वार्षिक ब्याज की दर बताना है। तो क्या निकालना है, वो राशि क्या थी, वो अमाउंट क्या होगा, वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, वो राशि व ब्याज दर निकालना है। ठीक, ब्याज का दर, प्रतिशत ब्याज दर निकालना होगा। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपके पास ऑप्शन। 2,500 रुपया राशि दिया गया है एक में, और जो रेट होगा 4% होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 3,500 रुपया 3,500। ठीक है, और इसके बाद रेट जो होगा इसका 5% हो जाएगा। अगला जो होगा 2,800 है। ठीक, इतना अमाउंट होगा, और फिर इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू होगा, और 4% इसके साथ हो जाएगा। और यहाँ पे 2,500 रुपीज हो जाएगा, और फिर साथ में 5% का रेट बनेगा। तो चलिए, आपके पास 4 विकल्प आपके पास है, चारों ऑप्शन में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, सवाल को हल करेंगे। चलिए बनाइए, जल्दी से प्रयास करें। सारे लोग जिनको आ रहा हो वो करके हम सवाल को हल करके मुझे कमेंट किया करें जल्दी से। ठीक है, फिलहाल यहाँ 3 वर्ष में क्या हो जाएगा, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि 3 वर्ष में क्या हो रहा है, 3 ईयर में क्या हो जाएगा, ये 3 ईयर्स में क्या होता है। ठीक, 3 ईयर्स में क्या हो रहा होता है, यहाँ पे 28 रुपया हो जाता है। ठीक है, इतना करेंगे। और यहाँ पे 5 ईयर में क्या हो रहा होता है, ये हमारे पास 3,000 रुपया होता है, 3,000 रुपया, पूरा 3,000 रुपया। ठीक, अब एक बात बताइए, ये कितने साल की बात हो रही है, यहाँ पे 2 साल की बात होती है। तो 2 साल का जो ब्याज होगा हमारे पास, मूलधन तो एक ही बार रहेगा लोन में, 2 साल का क्या हो जाएगा, 2 ईयर का क्या हो जाएगा हमारे पास, जो इंटरेस्ट होगा, जो यहाँ पे ब्याज आएगा, 2 वर्ष का जो हमारा ब्याज आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, मुझे बताइए। यहाँ पे घटाएं, कितना हो जाएगा आपका 200 रुपया हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसका अंतर कितना है, 200 का है। 2 साल का ब्याज कितना होगा, 200 रुपया हो जाएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपको बताइए, 100 रुपया हो जाएगा। ठीक, 100 रुपया हो जाएगा। अब मुझे क्या बताना है, आपको ब्याज का दर निकालना है। अब एक बात बताएं, यहाँ 3 साल का ब्याज कितना था, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपके पास, 300 रुपया हो जाएगा। अब 3 साल का अगर ब्याज आपको 300 रुपया मिल रहा है, 3 साल का ब्याज आपको अगर 300 रुपया मिल रहा है, तो यहाँ पे बताइए, अब यहाँ पे 3 साल का ब्याज हम हटा दो, हमारे पास ये क्या है, ये राशि इतना हो जाती है, ये तो हमारा अमाउंट है ना। तो अमाउंट में से अगर हमारा ये इंटरेस्ट हटा दिया जाए, घटा देंगे, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है कितनी हो जाएगी आपकी, घटा के बताओ मुझे। यहाँ पे 2800 में 300 घटाइए, कितना हो जाएगा,
25 रुपया हो जाएगा। तो 25 हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। 25 रुपये का हमारे पास क्या होंगे, ये प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हमारे पास 25 मूलधन है, 25 का क्या हो जाएगा, 2500 मूलधन है, और हमारे पास एक साल का क्या हो जाएगा, एक साल का रेट अगर ये है 100 रुपया, एक साल का ब्याज 100 रुपया पड़ रहा है, तो हमारे पास जो ये हमारे पास जो है 100 रुपया जो है, 100 रुपया जो है वो 2500 कितना परसेंट होगा, बताइए मुझे। 2500 कितना परसेंट होगा, हल करेंगे, डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 2500 का 100 क्या होगा, 4% आ जाएगा। कितना होगा, 4% है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट सही होगा। 4% हमारा दो ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है 2500 है, प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास दो थी, 2500 का दो ऑप्शन था, लेकिन हमारे पास क्या होगा, रेट हमारा 4% होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट इसका आंसर। ठीक है, ये चीज काम करेंगे। तो किसी को जरा सा डाउट हो तो मुझे बताइए, एक बार समझाऊं फिर से, एक बार देखिए। यहाँ 3 साल का जो हमारे पास मिश्रधन था 25 रुपया, 3 साल का अमाउंट जो था 28 रुपया था, यहाँ 5 साल का जो अमाउंट था 3000 रुपया था। अमाउंट देखो हमारे पास जब दोनों अमाउंटों में हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऐड होती है, प्रिंसिपल के साथ क्या होता है, प्रिंसिपल के साथ क्या होता है, हर साल क्या बढ़ता है, उस पर इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है, ब्याज बढ़ रहा होता है। तो बताओ ब्याज कितना बढ़ गया होगा, 2 साल में, 3 2 5 2 साल में यहाँ 2800 से 3000 हुआ, मतलब 200 रुपया क्या हो जाएगा हमारे पास ब्याज बढ़ा। 2 वर्ष का ब्याज 200 पड़ा, 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया पड़ेगा। यहाँ 3 साल की बात करें, 3 साल का ब्याज 300 रुपया पड़ जाएगा, बोलो हाँ ठीक, 3 साल का ब्याज 300 रुपया पड़ जाएगा, और 300 रुपया हमारे पास ब्याज है। ठीक, 300 रुपया ब्याज हो गया। ठीक, अब इसके हिसाब से अगर 300 यहाँ हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, 25 रुपया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, हमारा मूलधन जो हो जाएगा वो धनराशि क्या होगी हमारी 2500 हो जाएगी। अब 2500 रुपया जो होगा, ये जो 100 रुपया था हमारे पास, जो 100 रुपया था, एक साल क्या था हमारा ब्याज था, 100 रुपया हमारा 2500 का कितने परसेंट होगा, उसी का परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे तो 4% होगा। तो 25 रुपये हमारा मूल हमारी धनराशि थी और 4% ब्याज की दर थी। क्लियर हुआ, यहाँ पे सवाल लगा लिए। अभी भी किसी टॉपिक पे किसी बात पे डाउट हुआ करे तो आप ना कमेंट करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, जहाँ पे कोई समस्या होगा उसका डिस्कशन मैं करूँगा। ठीक है, सारा का सारा काम आपको इसी यूट्यूब चैनल पे सब कुछ मिलेगा, एकदम बेसिक से लेकर पूरा ब्रीफ तक सारा काम करवाएंगे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ रहा हूँ, इसी टाइप की कोई और सवाल लेके आता हूँ आपके लिए। देखिए, भले हमारे पास साधन कम है, लेकिन ना साधना है, मेरे पास वो त्याग है आप सबके लिए। ठीक है, यहाँ पे संसाधन भले ही कम होगा, कम संसाधन साथ आपके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन एक बात है ना, साधना है, वो त्याग है आपके लिए। मैं मतलब एफर्ट कर रहा हूँ पूरा, जो भी मेरे पास हो सका है, सारा का सारा एफर्ट आपके साथ जरूर करेंगे। ठीक है, एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कोई धनराशि है, कोई धनराशि होगी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पर क्या हो जाएगा, 4 वर्ष में क्या हो रहा है, इसका 26 रुपया हो जाता है, 2600 रुपया हो जाता है, तथा 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 3050 रुपया होता है। ठीक, हो जाती है धनराशि। ठीक, तो कह रहे हैं तो वार्षिक ब्याज की दर, ईयरली, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, वार्षिक ब्याज की दर निकालना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे ईयर वाइज। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो होने वाला है 5% होगा, 7.5% हो जाएगा, 20 एंड 12 होगा 1.2, ये हमारे पास 4 ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं कर रहा हूँ काम करने के लिए, ये जो क्वेश्चन है आराम से काम करेंगे। फिर से वही होगा, 4 साल होगा, 4 ईयर का जो हमारे पास अमाउंट होगा वो कितना होगा, 2600। ओके, यहाँ पर फिर अगला होगा 7 ईयर का जो होगा ये काम, 7 वर्षों में क्या हो जाएगा, 3050 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। ये कितना साल का अंतर है, इसका जो अंतर हमारे पास है 3 वर्ष का है। तो 3 वर्ष का जो हमारा इंटरेस्ट होगा, 3 वर्ष का जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, जो ब्याज होगा वो ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको घटाइए कितना बनेगा, ये 50 हो जाएगा, 30 26 4 30 400 का जाएगा 50 होगा। ठीक,
450 रुपये हमारे पास क्या होगा, ब्याज होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 3 साल का निकाल चुके हैं, अब 1 वर्ष का निकालेंगे। 1 साल का जो होगा, 1 ईयर का जो ब्याज हो जाएगा, यहाँ 3 से भाग कर दिया, कितना होगा, 150 हो जाएगा। ठीक, 150 हमारे पास क्या होगा, ब्याज हो जाएगा। अब जो 150 ब्याज था, ठीक है, उसके हिसाब से आप पहले मूलधन निकाल लीजिए। मूलधन कहाँ से निकालेंगे, चाहे इसमें से, इसी में से निकालते हैं। 1 साल का जो ब्याज हमारे पास 150 रुपया था, जो 4 साल का जो ब्याज होगा क्या होगा, 15 चौके 60, 600 रुपया हो जाएगा ना। अब ये 600 रुपया हमारे पास ब्याज होगा। अब इस 2600 में से 600 हटा दें, हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2000 रुपये हो जाएगी। प्रिंसिपल वैल्यू 2000 रुपया है। ठीक, अब इस घटना में क्या कर पाएंगे हम लोग, इसमें क्या कर पाएंगे हम लोग, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक हमारे पास कितना है, 1 साल का 150 रुपया होता है, कितने पर, 2000 रुपए पर। 2000 का ये 150 कितना परसेंट होगा, परसेंटेज निकाल लेंगे, डबल जीरो कैंसिल होगा, इससे कट जाएगा, 15/2 पर 7.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सेकंड। क्लियर हुआ। जैसे अभी जस्ट थोड़ा पहले लगाए थे, वहां पे केवल क्या, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू का भी हमको ऑप्शन में था, प्रिंसिपल वैल्यू निकाले थे। यहाँ पे केवल रेट निकालना था, प्रिंसिपल वैल्यू बाद हम लोग क्या कर देंगे, रेट निकाल लेंगे। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हर समस्या का हल करने के लिए यहाँ पे तत्पर हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ, अगले सवाल के लिए आपको लेके चलूंगा। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो आप सबके लिए क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पे कोई धनराशि होने वाली है, इसको इरेज कर रहा हूँ फिलहाल तुरंत और तुरंत। ये क्वेश्चन आप सब खुद बनाने वाले हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद बनाओगे, खुद ही बताओ हाँ कैसे होगा। कोई धनराशि है, ठीक है, और सारा कुछ वैसे होगा, एसआई पर ही होगा। 4 वर्ष के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ 4 वर्ष नहीं होता है, कितना होता है यहाँ पे, बस यहाँ अमाउंट अलग होता है, क्या 20,720 रुपया होता है। ठीक, ये ध्यान देंगे। और ये 6 वर्षों में क्या हो जाता है, 6 वर्ष में जो हो रहा है 24,080 है। ठीक है, कितना, 24,080 इतना रुपया हो जाता है। फिर क्या है, तो वार्षिक ब्याज की दर निकालना है, धनराशि निकालना, ब्याज की दर व राशि निकालना है। ठीक है, यहाँ पे वही काम हम लोग करेंगे, इसके जस्ट पहले जो बीच में गैप था ना, अभी जस्ट पहले सवाल है, इसके पहले के सवाल में क्या लगाएंगे, वो राशि भी निकालना आपको, ब्याज की दर भी निकालना है। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ फिलहाल आपके, 16,000 की राशि होगी, 8% ब्याज की दर होगा। ठीक, या फिर 14,000 की राशि हो जाएगी और फिर 12% की दर हो जाएगा। ठीक, या फिर 14,000 की राशि के साथ में आपके पास क्या होगा, यहाँ 10% का रेट हो जाएगा, या फिर 16,000 की जो राशि होगी साथ में यहाँ पे 12% का रेट हो जाएगा। ठीक, ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन की आप काम करने वाले हो। तो फिलहाल इस सवाल का हल मुझे चाहिए, आप लोग खुद करके देने वाले हो। आप सब कमेंट में इसका आंसर दीजिए। मैं आप सबके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन छोड़ा हूँ इस पूरे क्लास में। फिलहाल ये क्लास इतनी ही रहेगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, और आपको अगली क्लास में इसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे, आगे के सवाल मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को मैं और आगे लेके चलूंगा आप सबके लिए, थोड़ा सा डीप में ले चलेंगे और उस जगह पहुंचने के बाद आपको दिखाता हूँ सवालों का, सवाल को लगाने में मजा कितना आता है। ठीक है, फिर आप मिलेंगे फिर से अगली क्लास में। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आई होगी। नहीं आई हुई है तो आप उस सवाल का नाम बताओ जिसमें आपको दिक्कत हुई हो। ठीक है, मैं नंबरिंग तो नहीं करता हूँ फिलहाल नंबर से करना शुरू कर दूँगा नंबरिंग, तो आप बता पाओगे हाँ कौन सा क्वेश्चन नहीं आया था आपको। फिलहाल आपके पास 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, आप उम्मीद है कि ये भी होंगे। इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में है, मैं उसको चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके आंसर आपके अच्छे सही होंगे तो उसमें आंसर को लाइक करूँगा। ठीक है, और फिलहाल पढ़ते रहिए अच्छे से, अपनी तैयारी को एक हवा दीजिए। ठीक है, और फिर बाकी मतलब मैं हूँ, जहाँ तक हो पाएगा पूरी हेल्प करूँगा आप सबका। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।